हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हाथी बायोलॉजी में। आज हम देखेंगे एनिमल फिजियोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक। छोटा नहीं, बड़ा है। ठीक है, जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, उसमें हम हार्मोन, बहुत सारे ग्लैंड, उसके बारे में देखेंगे। ये इंट्रोडक्टरी क्लास होगा। ठीक है, इसमें एक सीरीज चलेगा। ठीक है, मैं पूरा एनिमल फिजियोलॉजी आपको पढ़ाऊँगा इसी यूट्यूब में। ठीक है, अगर आपका पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, वो तो बेसिक सब लोग बोलते हैं, मैंने भी बोल दिया। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल फिजियोलॉजी का एनिमल फिजियोलॉजी। ठीक है, एनिमल फिजियोलॉजी का एंडोक्राइन एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ठीक है, हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है तो मैं बताते जाऊंगा, आप लोग नोट बनाते जाना। ठीक है, मैं टेलीग्राम में ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक होगा, जिससे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पहले आते हैं हम। देखिए, दो तरीके का ग्लैंड होता है हमारे ह्यूमन के बॉडी में। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन। ठीक है, एंडोक्राइन एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? इसमें एक डक्ट प्रेजेंट होता है। डक्ट ग्लैंड, डाक मतलब एक थली के जैसा प्रेजेंट होता है, थली। ठीक है, थली। और ये क्या होता है? लीवर एंड पैनक्रियास। क्या हो गया? पैनक्रियास। ठीक है, और एंडोक्राइन में क्या होता है? ये होता है डाक्टलेस ग्लैंड। डाक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कोई डाक्ट प्रेजेंट नहीं रहता है। इसमें क्या होता है? मेनली सिक्रेशन सिक्रेशन ऑफ हार्मोन। ठीक है, इसमें मेनली हार्मोन का सिक्रेशन होता है। जो एंडोक्राइन है ना, उसमें क्या होता है? उसमें ब्लड स्ट्रीम से क्या होता है, जो हार्मोन होता है वो रिलीज होता है। और ये क्या, उसके बाद क्या होता है, वो ब्लड स्ट्रीम से ब्लड का जो स्ट्रीम होता है उसके माध्यम से टारगेट में जाता है। ठीक है, टारगेट में जाता है। ठीक है, ये तो हो गया एक्सोक्राइन एंडोक्राइन के बारे में। ठीक है, उसके बाद और भी क्राइन है। क्राइन मतलब सिस्टम के बेसिस पे वो दोनों को, वो सब चीज़ को अलग किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं। देखिए, यहाँ पे होता है, यहाँ पे और भी रहता है। एक का नाम होता है ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन ऑटोक्राइन मतलब ऑटो मीन्स खुद खुद के ऊपर। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक सेल होता है, ये एक सेल है, जिसमें से क्या होगा, सिक्रेशन होगा कुछ भी कंपोनेंट हार्मोन। ठीक है, फिर क्या होगा, वो सेल्फ के मतलब खुद के ऊपर ही काम करेगा। ठीक है, इसको हम ऑटोक्राइन बोलते हैं। ठीक है, और फिर आते हैं पैराक्राइन। ठीक है, पैराक्राइन मतलब एक सेल से रिलीज होगा, फिर दूसरे टारगेट पे जाके वर्क करेगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पैराक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब इतना तक आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद देखिए, आपने तो नाम सुना ही होगा, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, इन लोगों के बारे में। ठीक है, उसके उसके बाद हम इन लोगों के बारे में देखिए। यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, इसमें क्या है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, दोनों का नाम दिया हुआ है। देखिए, मेनली हम आज पिट्यूटरी के बारे में बात करेंगे। पिट्यूटरी पिट्यूटरी के बारे में बात करेंगे। ये लगभग 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर का ग्लैंड होता है लगभग। वो पिंकिश कलर होता है, पिंकिश कलर। ठीक है, पिंकिश कलर होता है। और इसका जो वेट होता है 0.521 ग्राम। ठीक है, इसका वेट होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? मैं लिख देता हूँ, प्रेजेंट इनसाइड ए कैविटी। कैविटी जिसका नाम होता है सेला
टार्सिका, TURCICA, टार्सिका। और ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप लोग देख लेना। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस के नीचे ही पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी का दोनों पार्ट होता है, एक होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, पिट्यूटरी। देखिए, कोई भी स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो गया तो आप लोग सही कर लेना। ठीक है, यहाँ पे होता है एंटीरियर, एंटीरियर, और होता है पोस्टीरियर, पोस्टीरियर। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एंटीरियर जो पिट्यूटरी है उसके बारे में आते हैं। ठीक है, अब हम हेडिंग लिख दो। हेडिंग में लिखेंगे एंटीरियर, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड स्टेनिंग पर्पसेस। ठीक है, स्टेनिंग पर्पस। ठीक है, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी एंड स्टेनिंग पर्पस। यहाँ पे क्या होता है, एड्रिनल पिट्यूटरी से 5 सेल प्रेजेंट रहता है, जिसमें से क्या होता है 7 सिक्रेशन, मतलब 7 हार्मोन का सिक्रेशन होता है, CCRETI सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो मैंने तो बता दिया 5 टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट रहता है एड्रिनल पिट्यूटरी में, जिन लोगों का नाम हम नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, मैं इतना बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ इसलिए बहुत सारा पेज लग रहा है, आप लोगों का कम पेज में ही हो जाएगा। ठीक है, पहले आ जाता, देखिए यहाँ पे एक एक में होता है सोमाटोट्रॉप। ठीक है, TROPHS। मैं पहले सेल का नाम लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद सिक्रेशन जो हार्मोन का नाम मैं लिखूँगा लैक्टोट्रॉप, TROPH। उसके बाद 3 में आएगा गोनाडोट्रॉप। ठीक है, TROPH, गोनाडोट्रॉप। उसके बाद आएगा कॉर्टिकोट्रॉप। ठीक है, COTROPH। ये सब सेल है। ठीक है, सेल। 5 में आएगा क्या हुआ, 1 2 3 4 लैक्टोट्रॉप, और एक चला गया थायरोट्रॉप, थायरोट्रॉप। तो सोमाटोट्रॉप से क्या रिलीज होगा, ठीक है, सोमाटोट्रॉप से मेनली रिलीज होगा ग्रोथ हार्मोन, GH, मतलब ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, और लैक्टोट्रॉप से रिलीज होगा प्रोलैक्टिन। ठीक है, और गोनाडोट्रॉप से 2 हार्मोन रिलीज होगा, FSH एंड LH। ठीक है, और कॉर्टिकोट्रॉप से रिलीज होगा ACTH, एडिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, FSH, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेनली इन लोग क्या करता है, यूट्राइन साइकिल, फीमेल में यूट्राइन साइकिल, ओवरियन साइकिल, इनमें हेल्प करता है। मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, थायरोट्रॉप से TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन में एक जीनिस है, ग्रोथ मतलब एक ग्रोथ को प्रमोट करता है और एक ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक है, और सोमाटोस्टेटिन, मतलब सोमाटोस्टेटिन जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक है, GI, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। तो हो गया हार्मोन। ठीक है, 5 सेल है, 7 सिक्रेशन है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं और एक चीज़ में, देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद क्या आते हैं, एंटीरियर, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी इज डायरेक्ट under the
रेगुलेशन, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है। मेनली क्या होता है, देखिए एंटेरियर पिट्यूटरी वो खुद से रिलीज नहीं करते, उन उसको स्टिमुलेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है। तो वो हम डिटेल्स में देखते हैं। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हाइपो एल ए एम यू एस, ठीक है, हाइपोथैलेमस हो गया। हाइपोथैलेमस से पहले क्या होगा, दो रिलीज होगा, जिसमें क्या होगा GHRH और एक होगा GHIH, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा। फिर उसके बाद जो रिलीज होगा वो पिट्यूटरी से रिलीज होगा, ठीक है। उसके बाद हम लिख लेंगे ऊपर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी का सेल, ठीक है। और यहाँ पे रिलीजिंग RELEASING रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। यहाँ पे देखिए GnRH, जिसमें से क्या होगा सोमाटोट्रॉप जो सेल का नाम है, ठीक है, यस, उसमें से रिलीज होगा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ये भी सेम है, उसमें से क्या रिलीज होगा, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, सॉरी एस लिख दिया मैंने, यहाँ पे GIH ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। उसके बाद क्या रिलीज होगा, देखिए TRH, ठीक है, TRH सेल का नाम है थायरोट्रॉप, ठीक है, उसमें से रिलीज होगा TSH। देखिए यहाँ पे R का मतलब है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन, और यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ठीक है। उसके बाद होगा, कलर चेंज कर लेते हैं, TSH हो गया। उसके बाद है GnRH, ठीक है, GnRH से रिलीज होगा, ठीक है, यहाँ पे सेल का नाम है कॉर्टिकोट्रॉप, ठीक है, कॉर्टिकोट्रॉप सेल है, जिसमें से क्या होगा, दो रिलीज होगा FSH एंड LH, ठीक है, GnRH। उसके बाद है PRIH, ठीक है, PRIH, और एक नाम है PR PRRH, ठीक है, वो सेल का नाम है लैक्टोट्रॉप, ठीक है। इसमें से क्या होगा, दो हार्मोन रिलीज होगा, एक होगा प्रोलैक्टिन, ठीक है, PIN प्रोलैक्टिन, और एक प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग, ठीक है, इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो चीज़ है जिसका इनहिबिटिंग है और मेन हार्मोन भी है। मतलब देखिए ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन भी है, उसका इनहिबिटर भी है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन भी है, ठीक है। मैंने गलती कर दिया, एक देखिए जो PRRH है वो रिलीजिंग, और जो IH है वो नीचे में वो होगा इनहिबिटिंग, ठीक है। प्रोलैक्टिन में इनहिबिटिंग और रिलीजिंग है, और बाकी दोनों में, इन दोनों में सिर्फ रिलीजिंग है, क्योंकि इन लोगों का इनहिबिटर नहीं है, ठीक है। इसमें से आप देख के लिख लेना, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, देखिए एंटेरियर पिट्यूटरी का जो हार्मोन होता है, एंटेरियर पिट्यूटरी में कुछ हार्मोन पाए जाते हैं, ठीक है। उन लोगों का नेचर हम देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हेडिंग कीजिए एंटेरियर पिट्यूटरी हार्मोन, ANTRIOR इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, जिसके अंडर में आते हैं FSH LH TSH और HCG। देखिए HCG का नाम यहाँ पे नहीं है, HCG होता है मेनली प्लासेंटा से रिलीज होता है। जो FSH है, इन सारे हार्मोन में एक अल्फा चेन और एक बीटा चेन, ठीक है, बीटा चेन अल्फा चेन, सभी में अल्फा चेन, ठीक है। उसके बाद बीटा बीटा, सभी में अल्फा बीटा चेन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और एक बात, और यहाँ पे क्या होता है, जो अल्फा चेन होता है ना वो सिमिलर होता है, अल्फा चेन आर सिमिलर फॉर ऑल, ठीक है। अल्फा चेन सिमिलर होता है, और जो बीटा चेन होता है वो वेरिएबल होता है। उन लोगों का
मतलब जो कि किससे बना होता है, अमाइनो एसिड से बना होता है। ठीक है, उन लोगों का जो चेन है उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद और दो हार्मोन है। ठीक है, देखिए, जो ACTH एंड GH मतलब ग्रोथ हार्मोन, और एड्रीनोकॉर्टिकोटॉपिक हार्मोन, इन लोगों का क्या होता है, सिंगल चेन प्रेजेंट होता है, सिंगल चेन, सिंगल चेन। ठीक है, सिंगल चेन। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम एक के बारे में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम ग्रोथ हार्मोन के बारे में। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन कहाँ गया? ठीक है, देखिए यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम हार्मोन का नाम लिखेंगे, उन लोगों का जो सीक्वेंस होता है वो अमाइनो एसिड का, कितने अमाइनो एसिड से बना होता है, वो स्ट्रक्चर भी हम, वो सीक्वेंस का नाम भी हम लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले आता है ग्रोथ हार्मोन, GH। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन 191 अमाइनो एसिड से बना होता है। उसके बाद आता है ACTH, ACTH बना होता है 39 अमाइनो एसिड से। ठीक है, उसके बाद आता है तीनों हार्मोन। कौन कौन तीन? देखिए HCG का नाम यहाँ हम नहीं लेंगे। ठीक है, कौन कौन? FSH, TSH और LH। देखिए FSH के बाद LH का नाम आता है, पर मैंने LH लास्ट में लिखा क्योंकि एक रीज़न है। देखिए FSH में क्या होता है, 89 होता है अल्फा चेन, और इसमें भी 89 अल्फा चेन, इसमें भी 89 अल्फा चेन, और जो बीटा चेन होता है ना, 112 बीटा चेन, 112 बीटा चेन, 115 बीटा चेन। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, ठीक है, और लास्ट में आता है प्रोलैक्टिन। ठीक है, अच्छा, प्रोलैक्टिन। देखिए मैं बंगाली मीडियम से हूँ, इसलिए थोड़ा बंगाली मेरे मुंह से निकल रहा है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को हिंदी में ठीक से पढ़ाने के लिए। ठीक है, प्रोलैक्टिन जो होता है वो क्या होता है, वो 198 अमाइनो एसिड से बना होता है। ठीक है, ये चौक बहुत सॉरी, ये जो टेबल है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इन इससे इस टेबल को ठीक से याद रखना। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम और एक चीज़ में, जिस हम आते हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो कौन सी नेचर होता है, सोमाटोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, सोमाटोट्रॉपिक, सोमाटोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, सोमाटोट्रॉपिक हार्मोन होता है, और मैंने पहले बता भी दिया, 191 अमाइनो एसिड से बना होता है। ठीक है, लीनियर पेप्टाइड होता है, लीनियर पेप्टाइड, पेप्टाइड से बना होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ग्रोथ हार्मोन, मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, GH। GH का जो रोल है हमारे बॉडी में, ठीक है, वो रोल हम देखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं GH इज responsible, sorry, responsible, responsible for। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर। उसके बाद हम देखते हैं GH कहाँ कहाँ हमारा बॉडी में हेल्प करता है। देखिए पहले आते हैं हम, देखिए, कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, जो GH होता है वो होता है मेनली हाइपर ग्लाइसीमिक इन नेचर। ठीक है, हाइपर ग्लाइसीमिक इन नेचर, मतलब हाइपरग्लाइसीमिक मतलब वो क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, उसके बाद आता है, उसके बाद रोल आता है, वो क्या करता है,
ठीक है। स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट लिवर टू रिलीज, ठीक है, रिलीज ग्लूकोज, ग्लूकोज इन ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाते हैं, कंटिन्यू है, ठीक है। वो कार्बोहाइड्रेट के अंडर ही आता है। उसके बाद आता है, वो क्या करता है, स्टिमुलेट, स्टिमुलेट स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू मतलब जो लिपिड स्टोर करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। एडिपोज टिश्यू, टिश्यू टू डिक्रीज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज, डिक्रीज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज। देखिए मैं पहले सब पॉइंट लिख देता हूँ, उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा क्या क्या पॉइंट क्या है, ठीक है। डेवलप, डेवलप इंसुलिन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हेंस डायबिटोजेनिक, ठीक है, डायबिटोजेनिक। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो ग्रोथ हार्मोन ना वो क्या करता है, हमारे बॉडी का जो स्केलेटल मसल होता है ना, उनमें एडिपोज टिश्यू होता है। वो एडिपोज टिश्यू क्या करता है, ग्लूकोज को अपटेक करता है, मतलब ग्लूकोज को अपटेक करके वो एनर्जी स्टोर करता है। पर ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, जो अपटेक प्रोसेस बंद कर देता है। फिर क्या होगा, जो ग्लूकोज होगा वो ब्लड में ज़्यादा परिमाण हो जाएगा, ठीक है, ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, शुगर हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा, ठीक है। डेवलप इंसुलिन रेजिस्टेंस। देखिए इंसुलिन जो होता है ना, वो हमारे बॉडी में क्या होता है, क्या करता है, देखिए इंसुलिन, इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज साइकिल, ग्लूकोज साइकिल कंटिन्यू, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज साइकिल को कंटिन्यू करता है। अगर ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, इंसुलिन को रजिस्ट कर देता है, मतलब इंसुलिन का काम बंद कर देता है। तो क्या करेगा, वो ग्लूकोज का जो साइकिल है, मतलब ग्लूकोज का जो बैलेंस हमारे बॉडी में रहना चाहिए, वो बैलेंस ठीक से नहीं रह पाता है। इसके वजह से क्या होता है, लोगों को मतलब डायबिटीज़ हो जाता है, शुगर हो जाता है। आप लोगों ने तो नाम सुना ही होगा। अगर थोड़ी बहुत एज हो गई तो उसके बाद मेल मेल मतलब मेल मेल में ही ज़्यादा देखा जाता है, शुगर हो जाता है, ठीक है, ठीक है, डायबिटीज़ हो जाता है। ये था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। उसके बाद आते हैं हम लिपिड के बारे में, लिपिड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। लिपिड, देखिए लिपिड में क्या करता है, लिपिड कीटोजेनिक, कीटोजेनिक इन नेचर, नेचर। ये क्या करता है, इंक्रीज, ये इंक्रीज, इंक्रीज द फ्री फैटी एसिड, फैटी एसिड इन द ब्लड, ठीक है। ये ब्लड में फ्री फैटी एसिड को इंक्रीज करता है। और क्या करता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, इन्फ्लुएंस ऑफ, सॉरी एस नहीं मैं बार बार एस लिख रहा हूँ, जी एच, ग्रोथ हार्मोन, द सेल, द सेल prefer to utilize fatty acid over ग्लूकोज। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिपिड, लिपिड में क्या चेंज होता है, कीटोजेनिक लिपिड होता है, मेनली कीटोजेनिक इन नेचर। यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज द फ्री फैटी एसिड इन द ब्लड, ब्लड में फैटी एसिड का जो संख्या है वो इंक्रीज कर देता है, फैटी एसिड का नंबर इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जीएच द सेल प्रेफर टू यूटिलाइज फैटी एसिड ओवर ग्लूकोज। तो क्या होता है, जो बॉडी का जो सेल होता है वो ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट में वो क्या करता है, फैटी एसिड को यूटिलाइज करता है ग्लूकोज के अलावा, ठीक है। तो सेम बात ही हुआ ना, वो ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं करता है, ठीक है, ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं करता है, तो क्या होता है, उससे ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज
इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर रहा है, उसके बदले फैटी एसिड को फैटी एसिड को यूज कर रहा है। ठीक है, सेल क्या कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट से फैटी एसिड को यूटिलाइज कर रहा है, ग्लूकोज को नहीं यूटिलाइज कर रहा है, तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं प्रोटीन में क्या इफेक्ट आता है। देखिए, उसके बाद हेडिंग दे दीजिए प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन में क्या इफेक्ट आएगा, प्रोटीन में क्या आएगा, प्रोटीन प्रोटीन होता है एनाबोलिक इन नेचर। देखिए यहाँ पे एनाबोलिक का मतलब है, देखिए दो तरह का रिएक्शन होता है, एक होता है एनाबोलिक और एक होता है कैटाबोलिक। एनाबोलिक मतलब दोनों चीज़ को जोड़ना। ठीक है, प्लस माने ए और बी को जोड़ना, मतलब उससे सी बनाना, और ये होता है एनाबोलिक। ठीक है, और फिर सी से डिवाइड करके ए और बी को तोड़ना। ठीक है, इसको डिग्रेड डिग्रेड ये होता है कैटाबोलिक। ठीक है, तो प्रोटीन होता है एनाबॉलिक नेचर, ये जोड़ता है। ठीक है, इससे क्या होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन, द परमिएबिलिटी AMEABILITY permeability of a cell for amino acid increase। ये लिखना सही नहीं, इंक्रीज मतलब क्या करता है, ये एक सेल है, इसका जो मेम्ब्रेन है इसका परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देता है, परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देता है, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी इंक्रीज करता है। तो उससे क्या होता है, जो अमाइनो एसिड है ना वो अंदर घुस जाता है, बहुत सारे अमाइनो एसिड अंदर घुस जाता है। ठीक है, ये तो हुआ ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट तीनों चीज़ के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं जो ग्रोथ हार्मोन है उसका जनरल जो फीचर्स होता है उसके बारे में हम देखेंगे। हेडिंग दीजिए जनरल फीचर ऑफ जीएच। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का जनरल फीचर, इसमें क्या होता है, द ग्रोथ ऑफ सेल। ठीक है, ग्रोथ का सेल का ग्रोथ करवाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये क्या करता है, प्रोमोट करता है, प्रोमोट बोन मिनरलाइजेशन, MINERALIZATION, बोन मिनरलाइजेशन मतलब जो बोन होता है ना, हड्डी, उसको मजबूत बनाता है। ठीक है, और क्या करता है, प्रोमोट प्रोमोट लिवर लिवर टू प्रोड्यूस सोमाटोमेडिन सी। ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट में होता है, सोमाटोमेडिन सी प्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए ये था फीचर्स। और जो ग्रोथ हार्मोन है ना वो तो मतलब हम्म, हमारे जो प्राणी मतलब जो ह्यूमन है उन लोगों का ग्रोथ में मेनली हेल्प करता है, इसलिए उसका नाम ग्रोथ हार्मोन है। तो ग्रोथ हार्मोन मेनली इंक्रीज होता है हमारे बॉडी में, जीएच, ये एक पॉइंट है। ठीक है, वाइटल पॉइंट है, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज्ड इन आवर बॉडी बाय एक्सरसाइज एंड डीप स्लीप। ठीक है, डीप स्लीप और एक्सरसाइज के बाद ही ये ग्रोथ हार्मोन जो होता है ना हमारे बॉडी में वो इंक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम, ग्रोथ हार्मोन इतने पढ़ लिए, ग्रोथ हार्मोन के डिसबैलेंस होने पे क्या क्या डिजीज होता है, डिजीज डिजीज बाय डिसबैलेंस डिसबैलेंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, डिजीज बाय
डिजीज कॉज बाई डिसबैलेंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो उसमें क्या होता है देखिए, ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा हो गया, जीएच अगर ज़्यादा हो गया उसमें, देखिए चिल्ड्रन में क्या होता है, ग्रोथ कम हो जाता है, ठीक है। तो उससे ड्वार्फिज्म, DWARFISM ड्वार्फिज्म होता है, मतलब जो छोटा साइज का होता है चिल्ड्रन। और एडल्ट में अगर ग्रोथ हार्मोन, वो नहीं, मैंने गलती कर दिया, ग्रोथ हार्मोन की कमी से अगर ग्रोथ हार्मोन लेस होगा ना, तो उससे चिल्ड्रन में ड्वार्फिज्म होगा, और एडल्ट में नो इफेक्ट। नो इफेक्ट मतलब देखिए, एडल्ट मतलब जो 20 साल का स्टूडेंट है ना, उन लोगों में अगर ग्रोथ हार्मोन थोड़ी बहुत कमी आ जाए ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो क्या इफेक्ट होगा चिल्ड्रन में? चिल्ड्रन में क्या होगा, जाइगेंटिज्म, TISM। जाइगेंटिज्म मतलब बहुत बड़ा इंसान बन जाता है, 6 फुट नहीं, 7-8 फुट का इंसान बन जाता है। और एडल्ट में क्या होता है, एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली मतलब क्या होता है, बॉडी का जो फेस होता है ना, फेस में बहुत सारे जगह में जो स्किन होता है ना, वो फूल जाता है, मतलब आंखों का नीचे, ठीक है। स्किन स्वेल इन फेस,